हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स दैट अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल फैक्टर्स। तो कुछ फैक्टर्स हैं जिनके अकॉर्डिंगली या जिनके ऊपर डिपेंड करता है हमारा डिफ्यूजन प्रोसेस। वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं आपको दिया गया है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, टेम्परेचर, सरफेस एरिया, परमेबिलिटी जो आपकी मेम्ब्रेन परमेबिलिटी है वो, साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन एंड प्रेजेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। देख लेते हैं एक एक करके कि आपको अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है तो आप किस तरह से इनको डिफाइन करेंगे। ये आपसे पूछ लिया जा सकता है कि जो फैक्टर्स हैं वो बताइए डिफ्यूजन प्रोसेस में जिनकी जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिफ्यूजन प्रोसेस अफेक्ट होती है। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बारे में बताया गया है, ए ग्रेडेड डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल speeds up diffusion as substance naturally move from area of high concentration to area of low concentration। आप सभी जानते हैं जितना ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा आउटर एरिया में सेल के बाहर की तरफ और सेल के अंदर, उतना ज्यादा जो है वहां पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आपका जनरेट होता है। तो और जो आपके सब्सटेंसेस होते हैं वो नेचुरली आपके मूव करते हैं हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब ये दोनों ही तरह से हो सकता है, सेल के बाहर भी हो सकता है कोई मॉलिक्यूल जो है कोई सब्सटेंस आपके सेल के बाहर ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है तो उनका जो मूवमेंट होगा वो हमेशा हाई कंसंट्रेशन टू लो रहेगा, यानी कि बाहर से वो अंदर की तरफ मूव कर रहे होंगे। और अगर इसका अपोजिट भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है कुछ सब्सटेंसेस जो है सेल के अंदर ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है और बाहर नहीं है, तो उनका जो मूवमेंट होगा वो हमेशा सेल के अंदर से बाहर की तरफ होगा, यानी जहां पर ज्यादा अमाउंट है, जहां पे कंसेंट्रेशन ज्यादा है, हाई है, वहां से लो की तरफ मूवमेंट होगा। तो ये फैक्टर है जो अफेक्ट करता है डिफ्यूजन प्रोसेस को, क्योंकि आप जानते हैं डिफ्यूजन में हमेशा हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ही आपके मॉलिक्यूल जो है सब्सटेंसेस जो है वो मूव करते हैं। नेक्स्ट जो हमें फैक्टर दिया गया है वो है टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर इंक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स कॉजिंग them to मूव फास्टर एंड डिफ्यूज अक्रॉस द मेम्ब्रेन मोर क्विकली। तो यहाँ पर ये बताया गया जितना ज्यादा टेम्परेचर आपका हाई होगा उतना ही ज्यादा आपकी काइनेटिक एनर्जी उस मॉलिक्यूल की इंक्रीज कर जाएगी। जैसा हमने स्टेट ऑफ मैटर में पढ़ा था, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के केस में जब हमारा टेम्परेचर हाई होता है तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इजीली जो है मूव कर पाते हैं। जितना ज्यादा वो मूव कर पा रहे होते हैं उतनी ही ज्यादा उनकी काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी ही क्या होती है, इज बेसिकली रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स और द सब्सटेंसेस। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी उसी वही होती है कि कोई मॉलिक्यूल या कोई सब्सटेंस कितनी तेजी से जो है मूव कर पा रहा है, दैट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर के इंक्रीज होने से, और जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी मॉलिक्यूल उतनी जल्दी मूव कर पाएंगे, और इसी वजह से जो है हाई टेम्परेचर होने की वजह से डिफ्यूजन का जो रेट होता है वो आपका इंक्रीज कर जाता है। यही बताया गया है कि अक्रॉस द मेम्ब्रेन जितना आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर दोगे तो आपका डिफ्यूजन प्रोसेस जो है वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। नेक्स्ट आपको दिया गया है फैक्टर वो है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया आपका जितना लार्जर होगा उतनी जल्दी जो है आपके मॉलिक्यूल्स आपके डिफ्यूज कर जाएंगे, जो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन वो मूव कर पाएंगे। यहीं पे बताया गया है ए लार्जर सरफेस एरिया ऑफ द मेम्ब्रेन अलाउ मोर molecules to pass through simultaneously increasing the rate of diffusion। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया आपका इंक्रीज करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वो आपका अलाउ कर देगा, वो लार्जर एरिया अलाउ कर देता है कि जो आपके सिमल्टेनियसली जो आपके मॉलिक्यूल्स है, सब्सटेंसेस है, वो आपके पास हो जाए, और इस वजह से जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो भी आपका इंक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट जो आपको दिया गया है वो है मेम्ब्रेन परमेबिलिटी, कि मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी पर डिपेंड करता है रेट ऑफ डिफ्यूजन। कैसे करता है कि जैसे जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ द मेम्ब्रेन अफेक्ट हाउ इजीली मॉलिक्यूल्स कैन पास थ्रू। तो जो आपकी एक तरह से जो कंपोजिशन है मेम्ब्रेन परमेबिलिटी का मतलब ये है कि जो हम पहले जान चुके हैं कि मेम्ब्रेन जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, हर एक सेल की अलग अलग परमेबिलिटी रखती है। तो इसी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे देखो यहाँ पर बताया गया आपको लिपिड सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स लाइक गैसेस एंड स्मॉल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आपके इजीली मूव कर पाते हैं कुछ मेम्ब्रेन्स में, डिफ्यूज मोर इजीली, ये इजीली मूव कर पाते हैं क्योंकि ये स्मॉलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, जबकि जो लार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर आयंस होते हैं वो इजीली मूव नहीं कर पाते, बिकॉज उनको मूवमेंट के लिए फिर हमें प्रोटीन्स चाहिए होते हैं, चैनल प्रोटीन्स जो होते हैं, कैरियर प्रोटीन्स जो होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, उनके थ्रू ये मूव करते हैं। जबकि जो लिपिड बायलेयर है उनमें से जो आपके मूव कर पाएंगे इजीली वो है स्मॉल नॉन पोलर मॉलिक्यूल।
तो इसीलिए ये फैक्टर है कि मेम्ब्रेन परमेबिलिटी पर डिपेंड करता है सब्सटेंसेस का मूवमेंट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट आपको दिया गया है साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। ये भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वही बात है कि जो स्मॉलर साइज में होंगे मॉलिक्यूल्स आपके, वो इजीली मूव कर जाएंगे लिपिड बाइलेयर से या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, जबकि मोर इजिली एंड क्विकली देन लार्जर वंस, जबकि जो लार्जर वंस होते हैं या बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नहीं कर पाते, विच में रिक्वायर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन और चैनल्स टू क्रॉस, क्योंकि उनको ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्रोटीन्स चाहिए होंगे, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन चाहिए होंगे या फिर चैनल प्रोटीन चाहिए होते हैं। ठीक है, तो ये आपके डायरेक्टली जो है वहां से डिफ्यूज नहीं कर सकते, इनको फिर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन और चैनल प्रोटीन चाहिए होते हैं। लार्जर की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो लार्जर मॉलिक्यूल्स को चैनल प्रोटीन्स या फिर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स चाहिए होते हैं। नेक्स्ट जो आपको दिया गया है फैक्टर वो है थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। तो जितनी ज्यादा आपकी थिक होगी मेम्ब्रेन, उतना ही ज्यादा जो है मॉलिक्यूल्स को उसमें से पास होने में टाइम लगेगा और उससे जो है ना डिफ्यूजन रेट जो आपका डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, या स्लो हो जाता है। देखिए, थिकर मेम्ब्रेन्स स्लो डाउन डिफ्यूजन, यही बताया गया है कि जितनी ज्यादा थिक होगी मेम्ब्रेन उतना ज्यादा डिफ्यूजन जो है आपका स्लो हो जाएगा। एज सब्सटेंसेस हैव टू ट्रैवल ए ग्रेट डिस्टेंस टू गेट अक्रॉस, क्योंकि आपके सब्सटेंसेस को पास होने में एक ग्रेटर जो है डिस्टेंस को कवर करना होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जितनी ज्यादा मोटी होगी उस सब्सटेंसेस को उसमें से पास होने में उतना ही ज्यादा टाइम लग जाएगा, समय लग जाएगा, जिसकी वजह से जो आपका डिफ्यूजन का प्रोसेस है वो आपका स्लो हो जाएगा, यही बताया गया है। नेक्स्ट आपको फैक्टर दिया गया है प्रेजेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, कि अगर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन आपके प्रेजेंट है वो कितनी कितनी एक्टिवली वर्क कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका डिफ्यूजन का प्रोसेस। कैसे? प्रेजेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन में आप क्या बता सकते हैं, सम मॉलिक्यूल्स रिक्वायर स्पेसिफिक चैनल्स और कैरियर प्रोटीन्स। आप सभी जानते हैं कि कुछ मॉलिक्यूल्स को हमारे जैसे लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं साइज में, उनको स्पेसिफिक चैनल और कैरियर प्रोटीन्स की नीड होती है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए टू फैसिलिटेट देयर डिफ्यूजन, उनके डिफ्यूजन को प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए स्पेसिफिक चैनल और कैरियर प्रोटीन्स की नीड होती है, विच कैन आइदर स्पीड अप और स्लो डाउन द प्रोसेस, क्योंकि वो उसकी स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ एक्टिविटी ऑफ दिस प्रोटीन्स। ये डिपेंड करता है कि जो प्रोटीन्स प्रेजेंट है, जो आपके स्पेसिफिक चैनल्स या फिर कैरियर प्रोटीन्स जो प्रेजेंट है, उनकी एक्टिविटी कितनी ज्यादा है कितनी कम है। ठीक है, ज्यादा है, अगर हाईली एक्टिव है तो वो जल्दी डिफ्यूजन करा देंगे, मॉलिक्यूल्स को जल्दी पास करवा देंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। अगर वो एक्टिविटी उनकी स्लो है तो आपके डिफ्यूजन को फिर टाइम लग जाएगा और उसका रेट जो है आपका स्लो रहेगा। So these factors collectively determine how quickly a substance can diffuse across a plasma membrane। तो ये factors थे जो ये आपको बताते हैं, जो डिटरमाइन करते हैं कि कितनी जल्दी आपका डिफ्यूजन प्रोसेस होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। हमने फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। ये क्वेश्चन जो है हमारे एमजेड 001 मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी के 6 यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे डिस्क्राइब इन डिटेल द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन प्रोसेस। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होती है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।